नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील थापा है। मैं ग्लैडिएटर सिक्योरिटी सर्विस का सोल प्रोप्राइटर हूँ। वडोदरा गुजरात हमारा ये ऑफिस है। दोस्तों, आज ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही रीज़न है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और हमारी कंपनी और प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में आपको जानकारी दूँ और इस जानकारी से आप इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है वो है हमारी कंपनी की डिटेल, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा कि हमारी कंपनी 2009 से एस्टेब्लिश है वडोदरा में। हम अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं। हमारा मेजर काम है सिक्योरिटी एजेंसी मैन पावर सप्लाई का, प्लस इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी जो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड होते हैं, जो इंडिया में इजी टू अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी हाईली डिमांड रहती है, वैसे प्रोडक्ट्स के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लेकर उसको कस्टमर तक मुहैया करवाते हैं। अब आज ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न क्या था कि काफ़ी समय से मुझे मेरे कस्टमर की तरफ से डिमांड्स क्रिएट हो रही थी कि थापा जी आप अपना वीडियो बनाएं और YouTube पर इसको सर्कुलेट करें, जिससे इस इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज का काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट होगा। तो जिसके चलते मैंने ये शुरुआत की है और मैं ये चाहूँगा कि ये पहली बार है, शुरुआत है, तो हो सके तो मुझे आपका पूरा सहयोग और सपोर्ट दीजिएगा और कुछ ऐसी जानकारी हो जो मेरे को इस वीडियो को और मेरे नॉलेज को और अपडेट करे, तो वो मुझे आप शेयर करिएगा, जिससे मैं अपने आने वाले वीडियो में अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। अब दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि आज हमारे पास में एक वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड माइंडलैब कंपनी है, जो पिछले 35-40 वर्षों से वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है ट्रेजर हंटिंग और गोल्ड नगेट्स हंटिंग में। माइंडलैब जो ब्रांड है वो ऑस्ट्रेलिया की है और वर्ल्ड वाइड तकरीबन इसका जो प्रोडक्ट है ट्रेजर हंटिंग और गोल्ड नगेट्स हंटिंग का मोनोपोली प्रोडक्ट है, जो पेटेंटेड है, सर्टिफाई है और सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब यही है कि माइंडलैब जो कंपनी है वो जानी जाती है, मानी जाती है अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के और अच्छे रिजल्ट्स के और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये टोटली जो लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, फोल्डेबल, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट देती है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा मार्केट में स्टेक है। अब मैं सर उसकी आज पहली बार जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, जिसकी बिगिनिंग रेंज के बिगिनर के लिए बनाया गया है रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बिगिनर के लिए यानी कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र है, जो आज पहली बार ट्रेजर हंटिंग फील्ड में एक शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि माइंडलैब ही ऐसी कंपनी है जो कस्टमर की नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें जैसे कि गोफाइंड सीरीज़ है जो एंट्री लेवल का सेगमेंट है, फर्स्ट टाइम यूजरों के लिए बनाया है। उसके बाद वैनक्विस्ट सीरीज़ है जो मीडियम सेगमेंट में है, पर आपको अच्छी टेक्निक और अच्छी मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको देने का प्रयास किया है। और उसके बाद प्रोफेशनल में बेसिक जो मॉडल है, जो प्रोफेशनल एडवांस हाइब्रिड मशीनें हैं, वो इसमें दिया गया है और फिर टोटली एडवांस्ड है। और उसके बाद गोल्ड नगेट्स ट्रेजर हंटिंग इसके इक्विपमेंट्स का उन्होंने रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ गोफाइंड सीरीज का जो टॉप मॉडल है गोफाइंड 66। ये जो मॉडल है ये गोफाइंड 66 मॉडल है। गोफाइंड 66 जो है उसका मैं आज आपको अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा ऑपरेटिंग डिटेल्स वगैरह देना चाहूँगा। गोफाइंड जो 66 मॉडल है वो तीसरा मॉडल है। गोफाइंड में तकरीबन 3 मॉडल आते हैं, 22, 44 और 66। 22 जो है वो फर्स्ट बेसिक मॉडल है, उसके बाद 44 है, उसके बाद ये तीसरा 66 मॉडल है। मैं आज बात करूंगा आपको 66 मॉडल के बारे में। 66 मॉडल जो है उसकी अनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये है टोटली स्टैंडर्ड पैकिंग में इसका सील पैक आता है इस तरह से,
जिससे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट में नुकसान या कोई भी डैमेजेस नहीं आते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसके पैरामीटर्स को याद देखते हुए ही इसको पैकिंग किया गया। ये है इसका मेन मशीन Go.66 का, ठीक है। ये टोटली लाइट वेट, कॉम्पैक्ट एंड फोल्डेबल डिवाइस है। और उसके साथ कंपनी आपको ईयरफोन देती है। ये उसका ईयरफोन जो आप आउटसाइड एरिया में काम करने के दौरान सिग्नल सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका ईयरफोन है। ये कुछ एसेसरी दी गई है खुदाई के लिए इसके साथ में, और ये इसका मैनुअल बुक है और इसके स्टिकर्स है जो यहाँ पर आप बॉडी में उसको लगा सकते हैं। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ Go.66। तो Go.66 सीरीज का सबसे बेहतरीन मॉडल है, सबसे अच्छी डेप्थ, अच्छे रिजल्ट्स देने वाला मशीन है। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और फोल्डेबल है। अब मैं इसकी बेसिक जानकारी दूंगा कि ये ओपन कैसे होता है। तो इसमें एक सेफ्टी लॉक दिया हुआ है हैंडल के लिए। तो ये सेफ्टी लॉक को आपको पुश करना है दोनों तरफ से। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो ये वाला हैंडल आपका ऊपर हो जाता है इस तरह से। जैसे ही लॉक अनलॉक हो गया अभी, तो आपको दिखाई देगा इसका पूरा इस तरह से। अब जो कॉइल वाला पोर्शन है, ये कॉइल वाला पोर्शन इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे जिससे ये एक्सटेंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक आपको सेफ्टी लॉक दिया हुआ है जो एक्सटेंड करने के लिए रॉड को आपको अनलॉक करना रहेगा इस तरह से। ये अनलॉक हो गया। जैसे आप इसको अनलॉक करोगे तो इसके बाद आप इस कॉइल को और अंदर के रॉड को एक्सटेंड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्पेशली और दिया हुआ है फंक्शन जिसमें आपको इस कॉइल को अपने हिसाब से जिस तरह से रखना है उस तरह से आप रख सकते हो। उसको आपको थोड़ा सा टाइट कर देना है जिससे आप जैसे उसको चाहो रख सकते हो। और ये तकरीबन आप एक्सटेंड करके इतना तकरीबन हार्डली आप 3 फीट से ज़्यादा बड़ा ये लेंथ इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। और एक्सटेंड जितना करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक आप इसको वापस इसको प्रेस करके लॉक भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको वापस अनलॉक कर देता हूँ। इसको लॉक को अनलॉक करके ये रॉड को वापस हम ये इस तरह से टोटली कॉम्पैक्ट हो जाता है। हार्डली इसका 1.5 किलो के आसपास मुश्किल से वेट होगा टोटल इस मशीन का। टोटल बॉक्स का वेट होगा तकरीबन 3 किलो के आसपास, पर इस इंस्ट्रूमेंट का तकरीबन 1.5 किलो के आसपास वेट है। अब यहाँ पर जैसे इसकी शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशली लॉक दिया हुआ है जो हम बैटरी को इंसर्ट करना होता है मशीन के अंदर। ये पेंसिल सेल से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो ये लॉक है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बैटरी या सेल को अंदर इंसर्ट करना है। इसको देखकर ही आपको उस मुताबिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही बैटरी को डालना है। इसमें से जो प्लस और माइनस होता है बैटरी का, उस तरह से उसको सेट करते हुए हमें इसको अंदर डालना है। नीचे वाले जो सेल रहते हैं वो प्लस वाला डालना होता है और उसके ऑपोजिट में माइनस वाला। दोनों सेल अलग अलग विपरीत दिशा में लगेंगे। फिर उसको वापस सेट करके इसको हल्का सा प्रेस करना होता है इस तरह से, सिंपल सा ऐसा क्लिक करके आवाज आएगा आपको। अब उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, आप उसको देख पाएंगे, फर्स्ट वाला ये बटन सीधा ऑन करने पर ये मशीन स्टार्ट हो जाती है जस्ट 4-5 सेकंड के अंदर। अब जैसे ये मशीन स्टार्ट हो गई, अब इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं तो उसकी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं, सिर्फ आप स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाला बटन है
ये वाला, ये ब्लूटूथ का बटन है। फिर ये सेंसिटिविटी प्लस माइनस करने का बटन है, ये सर्चिंग बटन है, ये पिन पॉइंटर बटन है, और ये वॉल्यूम जो टोन होते हैं मशीन का उसका प्लस माइनस का बटन है। इससे आप मशीन की टोन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये वाला है जो उसका पीछे डिस्प्ले का जो बैकलाइट है उसके लिए दिया गया है। हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि इसको आप दिन में मत चलाइए, ज़्यादातर शाम में अगर आपको लाइट कम पड़ रही है तब इसका बैकलाइट का इस्तेमाल करें, जिससे आपका बैटरी सेव हो। अभी मैं आपको इसको ऑन रखूँगा जिससे आपको अच्छी तरह से विजिबिलिटी मिले, अच्छी तरह से आप समझ पाओ। अब जैसे ही, और एक ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है हेडफोन के लिए, प्लग को उसको लगाने के लिए 3.5 mm का जो आपको मिलता है इसके साथ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्लूटूथ वाला जो बटन है वो इसको आप क्लिक करेंगे तो जिससे ये ब्लूटूथ आइकॉन ब्लिंक करेगा स्क्रीन के ऊपर। अब मशीन का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, अब आप अपना मोबाइल का भी ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, जिससे आप इस इंस्ट्रूमेंट को मोबाइल के साथ, एंड्रॉयड फ़ोन के मोबाइल के साथ पेयरिंग कर पाओगे। अब इस इंस्ट्रूमेंट के बाद अब हम ये सेंसिटिविटी बढ़ाने की करेंगे और इससे घटाने का करते हैं। हमें ज़रूरत हो उतना ही हमें सेंसिटिविटी रखना है। हम कहाँ काम करें उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडोर में है तो कम ज़रूरत के हिसाब से सेंसिटिविटी रखिए। आउटडोर में अगर मशीन फ्लक्चुएट ना करे ऐसा आप देखिएगा, जिससे आप उसको समझ पाओ अच्छे से। अब हम अभी ज़रूरत के हिसाब से मीडियम रख रहे हैं इसका। फिर इसमें एक सर्चिंग बटन है जिसको आप दबा लेने से आपको चार मोड्स आ जाएंगे, जिसमें इसमें 3 वर्किंग मोड है। जिस वर्किंग मोड के अंदर आपको फर्स्ट जो है घोड़े की नाल और कील जैसा चित्र दिखाया है, जो आयरन का आपको ये इमेज दिखाता है। सेकंड है जो स्क्रैप्ड है, जैसे कि फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, जैसे कि टीन है, कोको कोला के बॉटल के ढक्कन है, या ऐसी चीज़ें, पान पड़ी की जर्दा पेपर के पैकेट है, जो मैं अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगा, वो ये ऑप्शन है। तीसरा वाला रिंग वगैरह है, क्या आप अगर कोई अंगूठी वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है। और चौथा वाला है वैल्यूएबल मेटल्स। और वैल्यूएबल मेटल्स में कंपनी ने 3 चीज़ को कंसिडर किया है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। कॉपर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हम जो ढूंढ रहे हैं ट्रेजर, वो आज से 50-100 साल पहले ज़्यादातर कॉपर के बर्तनों का या उसके बनाए हुए बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए कॉपर को भी इसमें कंसिडर किया गया है एज ए वैल्यूएबल मेटल के तौर पर। और इसके अलावा ये चारों ऑप्शन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसी सर्चिंग बटन को यूज़ करते हुए। आप पहली बार अगर ये दबाएंगे पिन बटन को तो फर्स्ट वाला आयरन का जो लोहे का है वो हट जाएगा आइकॉन, जिस वजह से आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। आयरन होगा तो भी आपको ये इंडिकेट नहीं करेगा। दूसरा, हम मिक्स आयरन की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर आयरन की बात कर रहा हूँ। प्लस ये दूसरा बटन दबाने पर आपको जो भी स्क्रैप वगैरह है दूसरे, जैसे मैंने बताया कि कोकोला के ढक्कन, टीन या रैपर वगैरह, पान जर्दा पेपर के, तो वो हट जाएंगे। और तीसरा वाला, अगर आप सिर्फ वैल्यूएबल मेटल चाहते हैं तो ये चौथा वाला ऑप्शन रहेगा, तीसरा वाला भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये है इस बटन का फंक्शन का मेन ऑपरेटिंग। अब ये जो है वो पिन पॉइंटर है। पिन पॉइंटर ये फर्स्ट कंपनी है माइंडलैब जो आपको इनबिल्ट पिन पॉइंटर देती है अपने मशीनों के अंदर, यानी आपको ज़रूरत नहीं रहती है कंपलसरी कोई पिन पॉइंटर अलग से लेने की। अगर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आप बिना एक्सपेंस किए हुए माइंडलैब का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पिन पॉइंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इनबिल्ट दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे कस्टमरों के लिए। अब इसको हम दबाएंगे तो यहाँ एक आइकॉन आ जाएगा स्क्रीन पर, फिर से दबाएंगे तो निकल जाएगा। इस तरह से ये पिन पॉइंटर ऑन हो चुका है। पिन पॉइंटर में कहाँ यूज़ होता है कि कई बार हम स्कैनिंग के दौरान अब चेक करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट का पता नहीं चलता है, तो पिन पॉइंटर से वो हमें पता चल जाता है। अब ये जो है वो टोन का वॉल्यूम बढ़ाने की मशीन के और घटाने की, जितना ज़रूर है उस हिसाब से आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये वाला आखिरी बटन तो मैंने आपको बताया कि ये बैकलाइट का बटन है। अब हम बात करेंगे इसका प्रैक्टिकली डेमो का। ठीक है,
तो जैसे हमने इसको ऑन करके रख दिया है, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे तरह से स्कैन करेंगे जिससे आपको पता चले कि ये एक्चुअल कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अभी आप इसको इजीली देख पा रहे हो कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। इसको और करीब से आप देखना चाहेंगे। फ्रेंड, जैसे मैंने मशीन ऑन किया, अब मैं आपको पहला डेमो देना चाहूँगा कि इसमें आयरन है। अब आयरन जैसे कि हम ये एक सैंपल के तौर पर एक कील है, ठीक है, जो स्क्रू बोलते हैं हम, वो है। ये आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। और अब इसको हम, अब जब मशीन का स्टेबल कंडीशन में है तब हम इसको स्कैन करेंगे, जिससे आपको यहाँ क्या किस तरह की रीडिंग मिलेगी आप देख सकते हो उसको। जैसे हम उसके सामने मूव करेंगे तो इस तरह से आपको ये डिस्प्ले शो करेगा। इस डिस्प्ले के अंदर आपको फर्स्ट आइकॉन जो है उसका कील और घोड़े की नाल जैसा आइकॉन है वो ब्लिंक करेगा। और दूसरा इसका डिटेक्शन ऑप्शन है, वो है आपको लाल कलर का ऊपर रेड लाइट शो करेगा। ये दर्शाता है कि ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कई बार ये मिश्र धातु होती है, इस वजह से इस तरह से अलग सिग्नल करता है, और मेजरली आपको रेड ही ब्लिंक करेगा। सेकंड चीज जो है इसके अंदर आपका टोन, दूसरी कंपनियों में आपको सब सेम ही टोन मिलता है। ये मानलेब की खासियत है कि आपको ये हर मेटल ऑब्जेक्ट पे अलग टोन, सेपरेट टोन देता है, जिससे आपको समझने में आसानी रहती है, ठीक है। ये था कील जिसका मैंने आपको शो किया। अब मैं इसी को ही अगर हटा देना चाहता हूँ, उसको डिटेक्ट नहीं करना चाहता, तो ये एक बार मैं पुश करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये सामने होने पर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। तो मैं फिर से उसको स्कैन करूँगा, कोई साउंड नहीं करेगी। ये गलती से इसलिए कर रहा है, कोई साउंड नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब देखिए, ठीक है। अब मैं दोबारा ले आता हूं, ठीक है। अगेन देख सकते हैं आप, रेड लाइट फर्स्ट, और टोन उसका थोड़ा सा भारी है। अब मैं बात करना चाहूँगा दूसरे टारगेट को। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ये पान, जर्द या पेपर के रैपर्स हैं जो आपको कहीं पे भी गड़े हुए मिल जाएंगे मिट्टी के अंदर, ठीक। तो इस तरह का टारगेट भी होगा, तो वो आपको इस तरह से आपको शो करेगा। ये उसकी लाइट भी अलग से शो करेगी। और इसका टोन, गौर से सुनिएगा, इसका टोन भी डिफरेंट है। पहले आयरन जो कील का था वो टोन अलग था, और ये वाला टोन भी अलग है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दोबारा करूंगा कि इसको मुझे नहीं डिटेक्ट करना है, तो ये दोनों चीज़ को मैं हटा दूंगा। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि लोहा भी है कील के तौर पर, और ये रैपर भी है पड़ीकी का। तो ये दोनों होने के बावजूद भी मशीन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये देखिए, ठीक है। यानी आपकी जो ट्रेजर हंटिंग है, जो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप इसको कर सकते हैं।
अब ये बेसिक मॉडल है, इससे ऊपर वाले जितने भी मॉडल है जिसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी है और एक्यूरेसी है, तो वैसे जैसे जैसे आप आगे प्रोडक्ट को मीन्स के खरीदेंगे एडवांस मॉडल को, उस तरह की आपको एक्यूरेसी और रिजल्ट बढ़ती जाएगी। ये बेसिक एंट्री लेवल का डिवाइस है, फिर भी ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अपनी रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो ये ऑप्शन है, मेरे पास कुछ कॉइन्स है। अब इस कॉइन को आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये 3 कॉइन है अलग अलग। अब ये कॉइन को हम स्कैन करते हैं। देखिए, ये वैल्यूएबल कॉइन का सिग्नल आपको शो कर रहा है, ये वाला, क्योंकि ये कॉइन वैल्यूएबल में आते हैं। आज कॉइन के बाज़ार में, ओल्ड कॉइन के बाज़ार में कॉइन की काफ़ी अहमियत रहती है। और यहाँ पर एक गौर से देखिएगा कि एक अप्रोक्स डेप्थ भी चला रहा है मशीन आपको, जो आपको एक जजमेंट लेने में हेल्पफुल करेगा। अप्रोक्स डेप्थ आपको बताता है यहाँ पर ये वाला कि कितनी गहराई पे टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब वो मेटल ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, इस वजह से इसकी रीडिंग और स्कैनिंग अलग हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सेम चीज़, अगर हम कोई वैल्यूएबल मेटल, जैसे कि ये मैं बताना चाहूँगा, ये कॉपर का वो है, तांबे का लोटा है। इसको आप देखकर जान सकते हैं, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सारे पूजा पाठ में, उसमें ये तांबे का प्योर कॉपर लोटा है। अगर हम इसको स्कैन करते हैं, ठीक है, तो कैसे रिस्पॉन्स करती है मशीन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूएबल मेटल में आता है कॉपर, इस वजह से उसको लास्ट वाले जो आइकॉन है वो ब्लिंक करेगा और ये उसमें शो करता है। अगर इसमें कुछ रखा गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं ट्रेज़र, और ट्रेज़र कोई बर्तनों में या कोई ऐसी बक्से में ही रखे जाते थे, जिसकी वजह से हमें डिटेक्शन मिल पाएगा, यानी कि मिलता है, क्योंकि हम कोई ऐसी गिरी हुई या खोई हुई चीज़ नहीं ढूंढ रहे, तो ये कोई ठोस जगह पर हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हमने अंदर डाल दी है तो कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा देख सकते हैं आप। ये सबका मिला जुला हुआ वो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह का, ये आपको मैंने डिटेल वीडियो देने का प्रयास किया है, और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो से आप सेटिस्फाई होंगे, और आने वाले टाइम में भी मैं अगर इससे बेहतर और अच्छे वीडियोस आपको दे पाऊँ हमारे नॉलेज और ट्रेनिंग की बदौलत, और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो, यही हमारी कोशिश रहेगी। और जो आने वाले टाइम में और भी किसी चीज़ या वीडियो के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसका इसका फ़ायदा उठाकर लोग ट्रेजर हंटिंग फील्ड में काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बारे में आप कुछ भी और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा डिटेल्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, तो आप हमें कभी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ऑफिस टाइम में उसको कॉल करके मुझे जानकारी ले सकते हैं। आपका सपोर्ट, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ये पहुंचाएं, और इस बेनिफिट का लोग इसके बेनिफिट ले इस वीडियो को देखकर, यही हमारी कोशिश रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।